हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब तक जो लेक्चर हमने देखा है यूनिट्स एंड डायमेंशन में कॉन्सेप्ट देखे, दो एक न्यूमेरिकल देख लिया उसमें। लेकिन अब जब यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरा चैप्टर खत्म हो गया है तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो नीट में या JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो परसेंटेज एरर है ना, उस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर मैंने देखा है उसी पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आए हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये टाइम पीरियड दे रखा है किसका, सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज, जो इसका टाइम पीरियड, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जो इसका लेंथ है इसका पेंडुलम का कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, नॉन टू 1 मीटर एक्यूरेसी एंड द टाइम फॉर 100 ऑक्सीलेशन। बोल रहा है कि ये जो लेंथ पे एक्यूरेसी यानी जो एरर है वो कितना 1 मिलीमीटर का, एंड द टाइम फॉर 100 ऑक्सीलेशन फॉर ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स। मेरा 100 ऑक्सीलेशन का जो टाइम मेजर किया गया वो कितना है 90 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच। ठीक है, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, मतलब इसमें भी टाइम में भी क्या दे रखा है 1 सेकेंड का एक मतलब एरर दे रखा है। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी। बोल रहा है कि डेल्टा जी का एक्यूरेसी क्या होगा, यानी हमको इनडायरेक्टली ये कह रहा है वो कि परसेंटेज एरर जी का क्या होगा। जी क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्लियर है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। पहले फॉर्मूला क्या दे रखा है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब टाइम पीरियड आपका दे रखा है कि टाइम पीरियड 100 ऑक्सीलेशन का 90 सेकेंड है, जिसमें से एक्यूरेसी जो है इसमें कितना दे रखा है 1 सेकेंड का, और लेंथ का जो दे रखा है वो जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और उसका जो एरर दे रखा है कितना 1 मिलीमीटर का, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो क्या करना है हमें डेल्टा जी निकालना है, यानी फ्रैक्शनल एरर ऑफ डेल्टा जी, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एक्यूरेसी डिटर्मिनेशन ऑफ जी आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हमें डेल्टा जी अपॉन जी देखना है, तो इसको हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। क्या किया मैंने, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया मैंने। ठीक है, तो अब डेल्टा जी निकालना है, इधर आप जी लेके आ जाइए, तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, एल बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए निकालना क्या है, आपका परसेंटेज एरर डेल्टा जी निकल रहा है, तो डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू क्या, ये तो आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट को जब आप परसेंटेज एरर निकालेंगे इसका कोई यूज नहीं है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है और टाइम पीरियड है इसी का ही हमें इस्तेमाल करना है। तो इसका मैंने ए डिवीजन का क्या बताया था, अगर ए बाय बी होगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ये टी स्क्वायर है, पावर है। एक लेक्चर में मैंने बताया है कि पावर को हम कैसे फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका पावर होगा वो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 डेल्टा टी अपॉन टी। क्लियर है, तो डेल्टा जी अपॉन जी डेल्टा एल मतलब क्या है, इसका एरर कितना 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। और ये किसने में दे रखा है, लेंथ सेकंड में दे रखा है। तो दोनों का फिजिकल क्वांटिटी का जो लेंथ का फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट आपको सेम रखना पड़ेगा। ये अगर सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर है तो दोनों को मिलीमीटर में कर दिए, दोनों को सेंटीमीटर में कर दीजिए। तो इसको मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, प्लस 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड अपॉन टी कितना है 90 सेकेंड। तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा 200 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 1/200 प्लस ये 2 45 1/45। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू
1/200 प्लस 1/45, तो डेल्टा जी अपॉन जी कितना हो जाएगा ये 200 इंटू 45। तो यहाँ पे देखिए 200 कैंसिल हो जाएगा, ये 45 प्लस 45 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो डेल्टा जी अपॉन जी कितना हो जाएगा 245 अपॉन 200 इंटू 45। क्लियर है। इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये 2.7% के आसपास आ जाएगा, क्योंकि ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 2 4 और ये 9 हो जाएगा, 49/18 हो जाएगा। तो 49/18 करेंगे तो 2.7% के आसपास आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये कि जो हमने एक लेक्चर में बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर अगर लगा रहता है तो उसको हम फ्रैक्शनल एरर कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर फ्रैक्शनल एरर से परसेंटेज एरर में कन्वर्ट 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, कह रहा है कि जब हम इसका स्फीयर का रेडियस मेजरमेंट किए तो 2% इसका क्या है आपका एरर आया। देन द एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल, कह रहा है कि जब हमने स्फीयर का रेडियस मेजरमेंट किया उसका एरर जो आया 2% आया, तो बताइए इसके वॉल्यूम में कितना एरर आया। आई बात समझ में। नीट का क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन क्या है, बहुत इजी है, वही है पावर वाला क्वेश्चन है। बस ये आपका स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो आपको याद होनी चाहिए। v इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है। 4/3 और पाई क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसका कोई काम है नहीं। जो भी है रेडियस है और ये इसके पावर में है, और मैंने लेक्चर में बताया पावर क्या होता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो इसका वॉल्यूम में कितना एरर है, इतना परसेंटेज का एरर है, तो क्या करेंगे डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल्स टू 3, ये तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा आर अपॉन आर। अब यहाँ पे देखिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये डेल्टा आर अपॉन आर, यही परसेंटेज एरर दे रखा कितना 2%, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या रखेंगे 2% कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 6%। आई बात समझ में। क्लियर है। बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद आनी चाहिए और इसका जो कॉन्सेप्ट है कि एरर को कैसे टेबल करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर पावर लिखा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, डेल्टा बी अपॉन बी, ये फ्रैक्शनल एरर है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो उसके बाद ये पावर में है तो 3 मल्टीप्लाई होगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये क्या परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस। तो इसका परसेंटेज एरर कितना देगा 2%, तो ये कितना 3 इंटू 2 कितना होगा 6%। आई बात समझ में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% and 3% respectively. How much will be the maximum error in the estimation of kinetic energy obtained by measuring mass and speed? क्या कह रहा है काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट जो है मास और स्पीड के वजह से इसका क्या होगा एरर होगा, मैक्सिमम एरर हो सकता है। क्या कह रहा है कि जब परसेंटेज एरर किसमें मास में कितना परसेंट दे रखा है 2% और इसका स्पीड में दे रखा है 3%। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना मैक्सिमम एरर आ सकता है जब हम मास और स्पीड का हम क्या करेंगे मेजर करेंगे। आई बात समझ में। तो अब पहली बात यह है कि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ तो कांस्टेंट हो गया। अब इसका परसेंटेज एरर निकालना है, इसका परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा बताइए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, है ना। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये परसेंटेज एरर हो जाएगा, ये भी परसेंटेज एरर हो जाएगा, और इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा ये 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या परसेंटेज एरर बन जाएगा स्पीड में, और परसेंटेज एरर किस में बन जाएगा ये मास में।
तो अब इसका परसेंटेज है काइनेटिक एनर्जी का, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना दे रखा है परसेंटेज एनर्जी मास 2%, प्लस 2 इंटू स्पीड में कितना परसेंट दे रखा है 3%, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2% और ये 6%, तो कितना हो जाएगा 8%। आई बात समझ में, क्लियर है? तो कितना हो जाएगा इसका 8%। एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्या है JEE में आया हुआ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें क्या है रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या है 4 ऐसे क्वांटिटी जो ऑब्जर्वेबल है A B C और D एंड फॉलोज। जो इसका फॉर्मूला दे रखा है इस क्वांटिटीज का A स्क्वायर B क्यूब अपॉन C इंटू अंडर रूट D ऑफ ए मेजरमेंट इन A B C एंड D आर। A का जो परसेंटेज एरर दे रखा है 1%, B का दे रखा है 3%, C का दे रखा है 2% और D का भी दे रखा है 2%। क्लियर है? 1% A का, B 3%, C 2% और D का 2% रेस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी A विल बी, A पे कितना परसेंटेज एरर होगा, तो क्या करेंगे डेल्टा, अब तो आपको समझ में आएगी कि कैसे करना है। डेल्टा A अपॉन A पावर है 2 डेल्टा A अपॉन A, ठीक है, 2 डेल्टा A अपॉन A प्लस 3 डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C प्लस, देखिए ये क्या है अंडर रूट डी। अंडर रूट डी का मतलब ये है कि 1/2, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो पावर 1/2 डेल्टा D अपॉन D हो जाएगा। आई बात समझ में? ये D ऊपर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अगर इसका पावर को हटाएंगे अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन ये पावर 1/2 हो जाएगा तो 1/2 इंटू डेल्टा D अपॉन D हो गया। तो 2 डेल्टा A बाई A 1%, ठीक है, 1% प्लस 3 डेल्टा B अपॉन B 3% प्लस डेल्टा C अपॉन C 2% प्लस 1/2 इंटू इसका क्या है D का 2% है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2% प्लस 9% प्लस 2% प्लस 1%, तो कितना हो जाएगा ये 10 और ये 14%। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14%। क्लियर है? तो यूनिट्स एंड डायमेंशन यहाँ पे होता है खत्म। अगर इस बीच में कोई क्वेश्चन अच्छा मिलेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे किसी एक लेक्चर में, लेकिन दूसरा हम क्या करेंगे यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि फिजिक्स जो ही आप आगे बढ़ेंगे 11th का फिजिक्स 12th का फिजिक्स में पहुंचेंगे तो क्या होगा कुछ मैथमेटिकल रूल्स की जरूरत पड़ेगी। एक वेक्टर आपको अच्छी आनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आनी चाहिए और डिफरेंशिएशन का कुछ कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे पहले वो सब डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है आपका जो चैप्टर्स होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D, फिर हम सीक्वेंस वाइज में चैप्टर पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।